आप चले जाएं सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ के अंदर, जो डायलिसिस है, इतनी बड़ी वेटिंग है कि ना तो वहाँ का बेड बढ़ाया जा रहा है कि और लोगों को जोड़ा जाए। गाँव में जाइए तो बहुत लोग बीमार हैं और पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आजमगढ़ का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक रेफर सेंटर बन करके रह गया। तो सरकार पूरी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति घनघोर लापरवाह है। लापरवाही नहीं है, घनघोर लापरवाह है। देखिए, हमें इस बात का खुशी है कि जब माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि जो असाध्य रोग से लोग पीड़ित हैं उन्हें मुख्यमंत्री कोष से भी मदद मिलनी चाहिए, और उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को देने का काम किया सद्य नेताजी ने। लेकिन बाद के दिनों में जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाला तो उन्होंने व्यवस्था दी कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से जो असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनकी वो मदद कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए का निर्धारित किया। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि मैं जब से विधायक बना हूँ 2012 से लेके अब तक, अगर आप उसका आकलन करेंगे सीडीओ दफ्तर में या तहसीलदार साहब हम लोगों की विधायक निधि सीडीओ साहब के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय से संचालित होती है, तो मैंने इस योजना के तहत जितना अमाउंट निर्धारित है उसको बढ़ चढ़ करके गरीबों के बीमारियों में, असाध्य बीमारियों में देने का काम किया है। मेरी तो आज वर्तमान सरकार से मांग है कि यह व्यवस्था तब थी जब विधायक निधि 5 करोड़ नहीं थी। अब तो विधायक निधि 5 करोड़ है, तो कम से कम 5 करोड़ की विधायक निधि में विधायक की संतुति पर 50 लाख या जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, अगर 1 करोड़ का भी प्रावधान सरकार कर दे कि विधायक को अपनी निधि से दे सकता है, तो इससे गरीबों की मदद करने में ज़्यादा मदद हो पाएगी। लेकिन मैं आज आपके बीच बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी मंत्री कहते हैं कि पहले हम इतना देते थे, अखिलेश जी की सरकार कम देती थी, हम ज़्यादा दे रहे हैं। ये सही है कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन अगर अखिलेश जी की सरकार की तुलना की जाए तो अगर मरीज को 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती थी मेडिकल कॉलेज के एस्टीमेट पर, पीजीआई के एस्टीमेट पर, लोहिया संस्थान के एस्टीमेट पर, एम्स के एस्टीमेट पर, या मैक्स दिल्ली का, या टाटा बम्बई का, या होमी भाभा बनारस का, तो उस समय जितना मेडिकल कॉलेज का एस्टीमेट होता था पूरा का पूरा इलाज पर देने का काम माननीय अखिलेश जी की सरकार करती थी। आज जो एस्टीमेट मेडिकल कॉलेज देता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज एस्टीमेट मेडिकल कॉलेज या संस्थान दे रहे हैं कि अमुक बीमारी में 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, उसको लेके जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो मांगा जाता है कि इनकी आय क्या है, निवास क्या है और आधार कार्ड। ये 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसमें स्वाभाविक है कि आय अगर उनकी कमज़ोर ना होती तो स्वीकृति कैसे होती। लेकिन अगर उन्हें 5 लाख की आवश्यकता है तो वर्तमान सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपया ही देने का काम कर रही है। और मैं सरकार से कई बार पूछने का प्रयास भी किया, पूछा भी कि अगर उनकी स्थिति अच्छी होती तो आप से क्यों याचना करते। तो उन्हें अगर आप मेडिकल कॉलेज 5 लाख कह रहा है तो 2.5 लाख में तो आधी अधूरा इलाज ही उनका हो पाएगा। तो हम सब विधायक निधि से मैं प्रयास करता हूँ, इसमें भी प्रावधान है कि 5 लाख से ज़्यादा आप रिकमेंड नहीं कर सकते एक मरीज के लिए अमुक बीमारी में। तो हम सरकार से मांग भी करते हैं कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए और विधायक निधि से जो इलाज के लिए पैसा दिया जाता है हर वित्तीय वर्ष में 25 लाख है, उसको बढ़ा करके सरकार जितना कर पाए
हम तो मांग करेंगे कि 1 करोड़ कर दे, क्योंकि आज बहुत गांव में जाइए तो बहुत लोग बीमार हैं और पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात सरकार करती है, मैं भी उसको कंफर्म कर दूं, आयुष्मान की बात करती है, लेकिन आयुष्मान की क्षमता 5 लाख है। और जो मेरे पास ऐसे बहुत से एस्टीमेट हैं, संजय गांधी का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है, मैक्स का है, आपके वेदांता का है और ऑल इंडिया का है, एम्स का है, जहाँ 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, किडनी का ट्रांसप्लांट, लीवर सिरोसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। तो देखा जाए इनकी बीमारी या कैंसर जैसी जटिल बीमारी बहुत बड़ा खर्च है, और अगर वो पूरा का पूरा मिल जाता तो मरीज का जीवन बचाया जा सकता है। खैर ये बात हम विधानसभा में अपनी रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमें करना है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, हम लगातार आप लोगों के माध्यम से बात को रखते भी हैं और लोगों की मदद देने का काम करते हैं। आज उसी क्रम में हमारे क्षेत्र के जो तोनारी ग्राम है, वहाँ की श्रीमती पार्वती प्रजापति हैं जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। इनका चिकित्सीय परीक्षण के बाद जो इन्हें हम 2.5 लाख रुपए की मदद देने का काम कर रहे हैं। इन्हें 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी, हमने विधायक निधि से वो 2 लाख रुपए का इनको देने का काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे क्षेत्र के अतरौलिया टाउन के रहने वाले छविराज राजभर हैं, पुत्र बाबूलाल खानपुर फतेह, इनको ज़रूरत थी 2,50,000 रुपये की। ये जो इनकी जो बीमारी है ये पथरी रोग से पीड़ित है और इन्होंने जो एस्टीमेट दिया उसके सापेक्ष हम इनको 2,50,000 रुपये का विधायक निधि से देने का काम कर रहे हैं। तीसरे जो हमारे श्रीमती मंत्रा पत्नी रामधारी ग्राम गोविंदपुर, इनको कैंसर रोग से पीड़ित हैं और ये निषाद समाज से आती हैं, मंत्रा निषाद जी हैं। इनको 60,000 रुपये की आवश्यकता थी और वही एस्टीमेट है। कुछ लोग ना जानकारी के अभाव में कहते हैं कि उनको इतना और इनको इतना, तो जो हॉस्पिटल का एस्टीमेट है उसके हिसाब से इन्हें 60,000 रुपये की ज़रूरत थी। पूरा का पूरा इनको सहायता मैं विधायक निधि से देने का काम कर रहा हूँ। मनीष यादव जी हैं, इनको यूरोलॉजी की समस्या है, मूत्र रोग से पीड़ित हैं। इनके इलाज का जो ज़रूरत थी 50,000 की, डॉक्टर लोहिया संस्थान की, तो जितना ज़रूरत थी उसके सापेक्ष इनको 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जा रही। ये श्रीमती सरवरी हैं, पत्नी मुमताज़, हमारे ईश्वरपुर पौनी मोहल्ले की हैं और निहायत ही कमज़ोर हैं। यद्यप कमज़ोर सब लोग हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा एस्टीमेट लाखों में है, तो इनको 1 लाख रुपए की, ये तकाइसु यासु रोग से पीड़ित हैं, इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। हमने संपूर्ण धनराशि विधायक निधि से इनको देने का काम किया है। इस तरह से हमने आज 5-6 लोगों को विधायक निधि से मदद करने का काम किया है। यद्यप हमारे जो एस्टीमेट अभी संलग्न है, मुख्य विकास अधिकारी को हमने लिख दिया है और आने वाले 1 हफ्ते बाद जो 4-5 और लोग हैं उनको भी मदद जारी करेंगे। और आपके द्वारा हम बता दें कि माननीय अखिलेश जी ने हमारे पिताजी को भी विधान परिषद का सदस्य बनाया, उनके भी निधि का जो 25 लाख होता है वो संपूर्ण चिकित्सीय इलाज में हम लोग देने का काम शुरू से ही करते आए हैं, कोई आज नई बात नहीं है। तो इस तरह से हम सब मिल करके, और हमारी पार्टी के सारे लोग अतरौलिया विधानसभा में या आप सबके माध्यम से लोग जानते हैं कि हम सबका यही दृष्टिकोण रहता है कि जो गरीब है, असहाय हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनको कैसे उनकी इलाज कराया जाए, कैसे उनको मदद पहुंचाई जाए। और मुख्यमंत्री कोष का तो हम जारी ही नहीं करते, वो तो बहुत बड़ी धनराशि उससे भी ला करके हम गरीबों में देने का काम करते हैं। जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है हम उसका विवरण आपके सामने रखने का काम किए हैं। बताया कि एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख तक आप लोग विधायक निधि से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लिख सकते हैं।
आपने कहा कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी हैं उनकी बात को भी आप सदन में उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि विधायक निधि ये वित्तीय वर्ष में 25 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ तक खर्चा करने की सरकार कोशिश करे। कितनी संभावना आपको लगती है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आप लोगों की जो मांग है उस पर विचार करेगी? वहीं आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लचर हैं, इस पर किस तरह से आप सदन में प्रश्न उठाएंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्राक्कलन समिति का भी सदस्य हूँ। एक बार नहीं, कई बार कोरोना काल आने के बाद आज बीमारियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। खासकर कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, आपका ब्रेन हेमरेज और लीवर से संबंधित, गैस्ट्रो से संबंधित बहुत बीमारियां बढ़ी हैं। और हम सब प्रयास करते हैं कि विधानसभा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं कि वो तत्परता से काम करे। सरकार तो बताती है कि हमने इतने नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, लेकिन अगर आप पड़ताल करें आजमगढ़ का राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो क्या उनके पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, काम कर रहा है? क्या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट उनका काम कर रहा है? क्या गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उनका काम कर रहा है? तो आप अगर एक पड़ताल करेंगे तो आजमगढ़ का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक रेफर सेंटर बन करके रह गया। हमने कहा जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में भी ये बात कहा था कि जौनपुर का भी मेडिकल कॉलेज जो हमारे असाध्य बीमारियां हैं उन तक का तो इलाज ही नहीं कर पा रहा। हमें आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विश्व स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना चक गजरिया लखनऊ के अंदर करने का काम किया था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप जाके देखेंगे उसके बिल्डिंग और उसके व्यवस्था को। वो विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान था। बीजेपी नाम बदलने में बहुत तेज़ी से काम करती है। उस संस्थान का नाम बाबू कल्याण सिंह के नाम से रखा। हमने विधानसभा में कहा कि आपने बाबू कल्याण सिंह के नाम से रखा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो कैंसर की सबसे बड़ी जांच होती है, अत्याधुनिक जांच है, वो पेट सिटी है। आज तक उस संस्थान के पास पेट सिटी का मशीन का कोई इंतजाम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां इतना अत्याधुनिक तरीके से इलाज हो रहा है और कैंसर जैसी बीमारी जो लगातार बढ़ रही हो, उसके रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जांच है पेट सिटी, वो तो हमारे संस्थान में लखनऊ में उपलब्ध ही नहीं है। आप चले जाएं सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ के अंदर, जो डायलिसिस है, इतनी बड़ी वेटिंग है कि ना तो वहाँ का बेड बढ़ाया जा रहा है कि और लोगों को जोड़ा जाए इससे। तो सरकार पूरी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति घनघोर लापरवाह है। लापरवाही नहीं है, घनघोर लापरवाह है। सरकार के जो डिप्टी सीएम है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इसके प्रति पूरी तौर पे लापरवाह हैं। और मैं अगर आजमगढ़ का ही उदाहरण दूं तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के चर्चा मैंने किया, जो मंडलीय चिकित्सालय है, सीटी स्कैन जैसी मशीन महीनों खराब रहती है, यहाँ तक कि 5-6 महीने तक खराब। अभी जब ये सवाल मैंने विधानसभा के लिए क्वेश्चन के लिए रखा था तो देखा हूँ 2-3 दिन पहले सीडीओ साहब की उपस्थिति में सीटी स्कैन मशीन का ओपनिंग की गई, उद्घाटन किया गया। मुझे खुशी है कि उद्घाटन हुआ। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सिटी स्कैन मशीन कंटिन्यू काम करे, लोगों की जांच समय पे हो, सही समय पे उपचार मिले, इसके लिए तत्परता दिखाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पे सरकार को गंभीर होकर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अगर इसके प्रति किसी की सोच थी तो माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और हमारे नेताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान गोमती नगर में स्थापित करके एक बड़ा संस्थान बनाने का काम किया। वहीं पर आप देखिए सैफई के अंदर जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान है, आजकल डॉक्टरों को रोक पाना आसान काम नहीं है। आपके पास लगातार स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं है। जब आप उनको व्यवस्था नहीं देंगे आज के हिसाब से, ताकि वो क्यों काम करेंगे? तो आप देखिए
जो सैफई के अंदर राजकीय ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान है, आज वो बड़े पैमाने पे आसपास उत्तर प्रदेश आसपास के ज़िलों की तो सेवा कर ही रहा है, वहीं पर मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर वहाँ मरीज आते हैं और अपना संपूर्ण इलाज और स्वस्थ होकर के जाने का काम करते हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।